आज दिनांक 16 जनवरी 2023 को पुलिस अधीक्षक मऊ अविनाश पांडे के निर्देशन में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2023 के क्रम में यातायात पुलिस मऊ द्वारा सड़क सुरक्षा जागरूकता रैली निकाली गई। यह जागरूकता रैली पुलिस लाइन से प्रारंभ होकर गाजीपुर तिराहा, आजमगढ़ तिराहा, बाल निकेतन, भीटी तथा ब्रह्मस्थान से होकर पुनः गाजीपुर तिराहे पर जाकर समाप्त हो गई। सड़क सुरक्षा जागरूकता रैली के माध्यम से वाहन चालकों को, जिसमें 2 पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट लगाएं, 4 पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट और शराब का सेवन न करने, काली फिल्म न लगाने, वाहन चलाते समय मोबाइल या एयरफोन का उपयोग न करने की सलाह दी गई तथा अभिभावकों को अपने नाबालिग बच्चों को वाहन चलाते हेतु नहीं देने की सलाह दी गई। इस दौरान क्षेत्राधिकारी यातायात धनंजय मिश्रा, प्रभारी यातायात उप निरीक्षक रामकिशोर सिंह व अन्य पुलिसकर्मी तथा परिवहन विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। दिखाई आपने ये सड़क सुरक्षा के संबंध में था। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा, ये लोगों को, आम आदमी को जागरूक करने के लिए है कि जागरूक रहें कि हमको हेलमेट लगा के चलना है, नशा करके नहीं चलना है, 2 पहिया है तो 2 ही आदमी को बैठाना है, उस पर सीट बेल्ट लगाना है, प्रॉपर जगह पे पार्किंग करनी है। इसके लिए उनको जागरूक करने के लिए समाज के लोग वाहन चलाते हैं, इसलिए हम लोगों ने महिलाओं की रैली निकाली है स्कूटी से जी। और महिलाएं भी आप देखते हैं प्राय गाड़ियां चलाती हैं, बच्चियां चलाती हैं, तो वो भी अवेयर रहें इसलिए कि कैसे चलाना है। कहाँ से ये उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद के सोनी ढाबा के मैदान में हास्य प्रदर्शनी लगा हुआ। इसमें सहारनपुर का फर्नीचर, पानीपत का कंबल, दिल्ली का किचन सेट और आजमगढ़ की साड़ियाँ, दिल्ली का अशोक, कश्मीरी साल, रायपुर की जूतियाँ, लुधियाना का स्वेटर की दुकानें सजी हुई हैं। जो दुकानदार हैं और ग्राहकों के आने का इंतजार तो कर रहे हैं, लेकिन ग्राहक जो प्रदर्शनी में नगर हैं, इस संदर्भ में दुकानदारों से बातचीत किया गया तो उनका स्पष्ट कहना था कि हम लोगों का खर्चा भी नहीं निकल पा रहा है। हमारे संवाददाता इस वक्त हम मौजूद हैं, देखिए उन्होंने अपनी बातों में क्या कुछ उनसे लोगों ने कही है। क्या नाम है? आपकी दुकान कहाँ से आई है? कश्मीर से आई है। कश्मीर जो है उत्तर प्रदेश का, ये मऊ जनपद जो है कश्मीर से बहुत दूर है। उसके बाद भी जो है आप दुकान लेकर के अपना यहाँ आए हुए हैं जी। आपके पास क्या क्या है? हमारे पास कश्मीरी शाल है, कश्मीरी सूट, कश्मीरी स्टोल, स्वेटर, सदरी वदरी, जैकेट, बहुत कुछ है साहब। कश्मीरी शाल वगैरह है। यानी कश्मीर में जो कुछ भी बनता है वो सारी चीज़ें आपने अपनी दुकान में सजा रखा है। जी जी सर। बिक्री हो रही है कि नहीं? थोड़ा थोड़ा हो रहा है साहब जी। जिस हिसाब से बिक्री होना चाहिए उस हिसाब से बिक्री नहीं हो रहा है। नहीं साहब जी, गर्मी इस साल गर्मी बहुत हुई ना साहब जी, गर्मी की वजह लेकिन से पिछले 15 दिनों तक तो लगातार जो है मौसम जो है ठंडा रहा है। इसमें थोड़ा थोड़ा चला साहब जी, अब नहीं चलता है। अब गर्मी बहुत आ रही है। गर्मी आ रही है। गर्मी के आने से जो है बिक्री जो है कम हो जा रही है। जी कम हो रहा है सर। आइए कुछ और भी दुकानदारों से हम आपसे बातचीत कराते हैं। हस्त प्रदर्शनी में जो है लगातार जो है जो ग्राहक जो दुकानदार हैं उनका ये कहना है कि हमारे दुकान, आइए हम जो है आपको जो है एक जूते की दुकान के लिए चलते हैं। आपकी दुकान कहाँ से आई है? आपका शुभ नाम क्या है? श्री सिंह, कानपुर से लाए हुए हैं। क्या महसूस कर रहे हैं? बिक्री हो रही है? बिक्री नहीं हो रही सर। क्यों? ये जो है इसलिए कि कस्टमर पता नहीं कैसे आते हैं, कस्टमर यहाँ बिक्री समझते नहीं इस चीज़ को। क्वालिटी इसके पहले भी आप आए हैं? इसके पहले भी आए हैं। जब इसके पहले आप आते थे तो बिक्री होती थी, लेकिन इस बार बिक्री नहीं हो रही जी। तो आप सुन रहे थे हस्तशिल्प प्रदर्शनी मऊ में जो है हम गए हुए हैं और जितने भी दुकानदार हैं जो इसमें जो है अपनी दुकानें लगाए हुए हैं, इनका स्पष्ट कहना है कि पिछले वर्ष के भांति इस बार जो है बिक्री एकदम नगण्य है। ग्राहक नहीं आ रहे हैं, सामानों की बिक्री नहीं हो रही है। मुरली मनोहर पांडे के साथ प्रिंस की खास रिपोर्ट। बने रहिए नेशनल कवरेज पे और देखते रहिए नेशनल कवरेज। धन्यवाद। मऊ जनपद में उत्तर प्रदेश मेडिकल एवं सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन के लोगों द्वारा कलेक्ट्रेट पहुंचकर जमकर प्रतिरोध प्रदर्शन किया गया है। मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन के लोगों द्वारा अपनी विभिन्न मांगों में संबंधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा गया। मेडिकल कंपनियों के विरोध में जमकर किया गया नारेबाजी में विरोध प्रदर्शन और अपनी विभिन्न मांगों से संबंधित ज्ञापन जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को सौंपा गया है। उत्तर प्रदेश मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन के मेंबर पीयूष कुमार उपाध्याय ने बताया कि हमारे 2 प्रमुख मांगे हैं, जिसमें हमारी पहली मांग है कि जिलाधिकारी के माध्यम से ये मांग किया गया है, जिसमें मुख्य मांग है कि श्रम कानून को वापस किया जाए, जो हमको अधिकार मिले थे उनको वापस दिलाया जाए। दूसरी मांग यह है कि मेडिकल कंपनियां हम लोगों को प्रताड़ित कर रही हैं, जो हमारे साथियों को निकाल दे रही हैं, और जब हम उनसे पूछने जा रहे हैं कि आपने क्यों निकाला है या उसका हम प्रजातांत्रिक तरीके से विरोध कर रहे हैं, तो संबंधित कंपनियों द्वारा अपने रसूख के बल पर हमारे खिलाफ
FIR दर्ज किया जा रहा है। तो हम लोग उसके खिलाफ पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंप रहे हैं। हम लोग पुलिस अधीक्षक से ज्ञापन के माध्यम से निवेदन कर रहे हैं कि इस मामले में हम लोगों के साथ न्याय किया जाए। मऊ जनपद में संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा कलेक्ट्रेट परिसर में किसानों के समर्थन में जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। आजमगढ़ के मंदोरी हवाई पट्टे के विस्तार में किसानों के जमीन अधिग्रहण के खिलाफ किसानों ने संघर्ष के समर्थन में संयुक्त किसान मोर्चा के लोगों ने जमकर नारेबाजी किया और विरोध प्रदर्शन किया है। संयुक्त किसान मोर्चा के लोगों ने मांग की है कि गरीब किसानों की जमीन अधिग्रहण न किया जाए और जिनकी जमीन अधिग्रहण किया जा रहा है उनको समुचित या उचित मुआवजा प्रदान किया जाए। संयुक्त किसान मोर्चा के रामजीत सिंह ने बताया कि आज यह प्रदर्शन एक साझा प्रदर्शन है जिसमें मऊ के विभिन्न वामपंथी संगठनों और पार्टियों द्वारा यह प्रदर्शन किया जा रहा है। आजमगढ़ के मंदोरी में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्रस्तावित है तो उसका विस्तारीकरण किया जा रहा है। हवाई अड्डा के चारों ओर तमाम छोटे छोटे किसान हैं और ऐसे कई भूमिहीन परिवार हैं जिनके पास खेती की कोई जमीन नहीं है, केवल आवासीय छोटा छोटा मकान है। अब जो ज़मीनें अधिग्रहण होनी है, जितना हो चुका है, जिनका क्षेत्रफल विस्तारीकरण के नाम पर लिया जाना है, उसमें ऐसे बहुत से मकान भी आ रहे हैं जो गरीबों के मकान हैं और वह भूमिहीन हैं। रामजीत सिंह ने आगे बताया कि बाकी जो छोटी जोत के किसान हैं उनकी अपनी ज़मीन की कीमत नहीं देना चाहते हैं। उनको पैसा चाहे जितना दिया जाए, लेकिन थोड़ा ज़मीन है और वह किसी को देना नहीं चाहते। उनके ऊपर उनका पूरा परिवार निर्भर करता है, उसमें वह गेहूं धान बुआई करके अपने परिवार का गुजारा करना चाहते हैं तो उनके लिए पैसा मायने नहीं रखता, उनके लिए ज़मीन मायने रखती है। उनको ज़बरदस्ती या उनकी ज़मीन अधिग्रहण न करें। ये जो सरकार के जबरन अधिग्रहण की जो स्कीम है, यह सरकार बड़े पूंजीपतियों के इशारे पर चल रही है और पिछले की कई सरकारें ये बड़े पूंजीपतियों के इशारे पर चलती हैं, उन्हीं के हित में काम करती हैं और किसानों व मजदूरों को केवल बहकाने और फुसलाने का काम करती हैं। किसानों मजदूरों की यह ऐसी सरकार नहीं है। वहाँ के किसान 13 अक्टूबर से आंदोलनरत हैं। उसी किसान आंदोलन के समर्थन में आज हम यह साझा प्रदर्शन कर रहे हैं और ये ज्ञापन राष्ट्रपति को संबोधित किया गया, जिसको जिलाधिकारी के माध्यम से सौंपा गया है। जिंदगी की भागम भाग से दूर अपनों के लिए वक्त के मायने दुनिया बदल देते हैं। दुनिया वाले शायद इसीलिए तो कहते हैं जान है तो जहान है। नमस्कार, मैं मुरली मनोहर, आप देख रहे हैं नेशनल कवरेज के जी है तो जहान है कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसे शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जो कि लंदन से पढ़ाई करने के बाद हृदय रोग, शुगर, पेट एवं मानसिक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संजय वर्मा जी, जो कि नवजीवन हॉस्पिटल एवं ट्रॉमा सेंटर के डायरेक्टर भी हैं और पूर्वांचल के जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट भी हैं। आप मेंबर ऑफ मेडिसिन उत्तर प्रदेश भी हैं। तो आइए हम आपसे बातचीत करते हैं कि जाड़े के दिनों में जो हृदयघात होता है, जिसको हम हार्ट अटैक कहते हैं, वो क्यों होता है, उसका प्राथमिक लक्षण क्या है, उसका रोकथाम क्या है, इन तमाम बिंदुओं पे हम चर्चा करेंगे डॉक्टर संजय वर्मा जी से। डॉक्टर साहब, नेशनल कवरेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम चर्चा अपनी शुरू करेंगे कि आपने पढ़ाई जो है लंदन से किया। मैंने पढ़ाई अपनी शायद थोड़ी जानकारी में भूल हुई है आपसे। मैंने पढ़ाई अपनी लंदन से नहीं की है, मैंने अपनी पढ़ाई यूरोप में मास्टर्स से की। लेकिन आप एक कोर्स, हृदय का कोर्स जो है आपने लंदन से भी किया हुआ? हाँ, एक कोर्स मैंने किया हुआ, डिप्लोमा कोर्स मैंने कार्डियोलॉजी में एडवांस कोर्स किया। एडवांस कोर्स आपने लंदन से किया हुआ? मेरी जानकारी में भूल नहीं हुआ। डॉक्टर साहब, हम सीधे मुद्दे पे आते हैं। जाड़े के दिनों में सबसे ज्यादा लोगों को हार्ट अटैक होता है, क्यों? उसके प्राथमिक लक्षण क्या है, उसकी रोकथाम क्या है और उससे कैसे अधिक से अधिक लोगों को बचाया जा सकता है? हाँ, देखिए, जाड़े के दिनों में एक तो शरीर का खून पतला हो जाता है, शरीर का खून मोटा हो जाता है। आप देखते होंगे कि जब हम अपने हाथों को ठंडे पानी में रखते हैं तो हाथों की जो ऊपरी परत होती है सिकुड़ जाती है। तो ऐसे ही जब ठंडा लगता है तो शरीर की नसें सिकुड़ने लगती हैं। एक तरफ नसें सिकुड़ती हैं और दूसरी तरफ जो हमारा खून होता है
वो मोटा होने लगता है। तो एक तरफ तो खून मोटा हो गया, एक तरफ नसें सिकुड़ गई, तो हमारे खून को जाने में कठिनाई से जाने में दिक्कत होती है। जी। तो जब दिक्कत होती है तो हम उसी समय हमारा जैसे ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है, क्योंकि एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है हार्ट को, तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है, और ब्लड प्रेशर बढ़ने से और नसों की रुकावट से फिर वो हार्ट अटैक के खतरे। इसके प्रारंभिक लक्षण क्या होते हैं? देखिए, हार्ट अटैक का कोई स्पेसिफिक लक्षण, विशिष्ट लक्षण जो कह सकते हैं 2 ही 3 है, लेकिन देखा गया है, जनरल हम लोग देख रहे हैं कि पेट में दर्द भी हो तो भी हम इस चीज़ से इनकार नहीं कर सकते कि उसको हार्ट अटैक ना हो। तो पेट का दर्द भी हो सकता है, सीने का दर्द हो सकता है, सीने में चुभने कुछ चक्कू से काटने जैसा कुछ दर्द हो सकता है, उल्टी हो सकती है, पसीना हो सकता है। जनरली चेस्ट पेन जो होता है बाएं साइड से शुरू होकर के दोनों हाथों में जाना, ये जा की तरफ जाना, ऊपर की तरफ जबड़े की तरफ जाना, पीछे की तरफ जाना, ये सारे लक्षण सीने में दर्द के हार्ट अटैक हो सकते हैं। डॉक्टर साहब, इसका जो है अगर अचानक किसी को हार्ट अटैक हो जाए, वो गाँव सभाओं में है, ग्रामीण अंचलों में हो, जहाँ से हॉस्पिटल बहुत दूर हो, तो उसे सबसे पहले क्या कहना चाहिए? ये बहुत अच्छा ही सवाल है। लोगों को इस बात को जानना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले अगर सीने में दर्द हो तो एक डिस्प्रिन की गोली, जो कि आमतौर पे किराना की दुकानों पे भी है जी, तो एक डिस्प्रिन की गोली आधे गिलास पानी में डाल करके उसको मिला करके उसको सबसे पहले पीजिए। अगर पहले से सीने में दर्द कभी कभार हो जाता है, ब्लड प्रेशर आपका ठीक ठाक रहता है जी, तो एक सार्बिट्रेट जो जीभ के नीचे रखने वाली दवा है उसको भी जरूर इस्तेमाल करनी चाहिए, रखना चाहिए सब। ठीक हो जाते हैं, ठीक रहते हैं। इसका जो प्राकृतिक चिकित्सा में भी आपका प्राकृतिक चिकित्सा भी बहुत बढ़िया लगा हुआ है, इसका कोई प्राकृतिक चिकित्सा में भी जो है कोई इसका इलाज है? प्राकृतिक चिकित्सा ईसीपी थेरेपी है जी, ईसीपी थेरेपी है, बट एडवांस साइंस में एक मिनट थोड़ा सा हम इंटरव्यू कराइएगा। मैं ये कह रहा था कि ईसीपी थेरेपी होती है, बट हमारे इंडिया में या जो हमारा साइंस जगत है वो अभी तक इसको अप्रूव पूरी तरह से नहीं किया, लेकिन लाभ लोगों को मिलता है। लाभ मिलता है, बट अभी इसके बारे में बहुत कुछ कहना उचित नहीं है, क्योंकि सीधा जब लाभ किसी चीज़ का मिलता है, जैसे क्या है एंजियोग्राफी कराए, जो प्लास्टिक करा दिए, सीधा लाभ दी गया, छल्ला डाल दिए, लाभ मिल गया, तो वो सब चीज़ें अब क्या होती हैं इसके बारे में विशेष मैं कहना नहीं चाहता हूँ। लोगों को जो है बीपी की, अगर जो बीपी के मरीज हैं उनको नियमित जो है बीपी की दवाइयाँ लेती रहना है। बीपी की दवाइयाँ नियमित लेनी चाहिए, जाड़े में गरिष्ठ भोजन से बचना चाहिए, नमक का सेवन कम से कम करें, क्योंकि हम देखते हैं कि नमक को अगर हम कम कर दें तो लगभग 10 पॉइंट समथिंग बीपी सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर में कम हो जाता है। तो नमक का सबसे बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है। तो आप सुन रहे थे नवजीवन हॉस्पिटल एवं ट्रॉमा सेंटर के डायरेक्टर और पूर्वांचल के जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संजय वर्मा जी को। आपका स्पष्ट कहना था कि जब भी सीने में दर्द हो तो आप तत्काल जो है डिसिप्लिन की गोली जो है पानी में घोल करके, आधे गिलास पानी में घोल करके आप ले लीजिए, और उसके बाद से जो है नज़दीकी जो है अच्छे डॉक्टर से आप तुरंत जो है अपने को दिखाइए, सलाह लीजिए। और डॉक्टर साहब का दूसरा भी कहना था कि अगर आप कम से कम नमक का सेवन करते हैं, कम नमक खाते हैं, तो हार्ट अटैक के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। मुरली मनोहर के साथ प्रिंस की खास रिपोर्ट। बने रहिए मेरे साथ, फिर हाजिर होंगे हम किसी बड़े डॉक्टर के साथ।